मॉर्निंग, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। बियॉन्ड हेडलाइंस में बात उन खबरों पे होगी जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए चलिए बियॉन्ड हेडलाइंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक महत्वपूर्ण खबर की करते हैं। पश्चिम एशिया में लगातार गहराते संकट और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। 5 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की एक हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और विभागों को हर स्तर पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच देश की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था की रफ्तार किसी भी कीमत पर बाधित न होने पाए। पश्चिम एशिया का संकट बढ़ता जा रहा है। 5 देशों की यात्रा के बाद लौटते ही पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक की है। सभी मंत्रालयों के मंत्रियों को हर स्तर पर काम करने को तैयार रहने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी सप्लाई चेन बाधित न हो पाए। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों और विभागों से अपील की है कि अनावश्यक खर्च में कटौती करें, संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ काम करें, जनता के बीच रहकर काम करें। ऐसे प्रयास जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बरकरार रखें, सुधारों को तेजी से लागू करने पर फोकस, फाइलें बढ़ाने में बेवजह देरी न करें, कम समय में ज्यादा काम करना, शासन में सरलता के साथ सुधारों पर ध्यान देना। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन नीचे रहा वो तेजी से काम करें। कल की बैठक से लिए गए जो भी फैसले हैं, स्पष्ट है कि सुशासन को लेकर जनता तक जो फैसले हैं उनको पहुंचाने को लेकर जो नीतिगत तौर पर जो निर्णय हुआ है उसका लाभ 2047 के विकसित बिहार का जो संकल्प है उसमें अवश्य मिलेगा। PM Modi calls for a crucial meeting of our Council of Ministers. There are 5 takeaways which I have seen from this particular point of view in the meeting. The first is, he wants to see the ease of living based on the Niti Ayog's recommendation, because he is always concerned about the people who are in the bottom of the pyramid in the societal structures. पीएम मोदी पहले ही देशवासियों से अपील कर चुके हैं ताकि मिलकर मिडिल ईस्ट से प्रभावित हुई सप्लाई चेन की समस्या को कम किया जा सके। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया संकट से जूझ रही है। ऐसे में आंतरिक रूप से प्रयास करने होंगे और इसीलिए पहले भी पीएम मोदी ने बड़ी अपील की थी। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम यानी कार्यस्थल पर जाने के बजाय घर से काम करें। पेट्रोल डीजल की खपत में कमी यानी मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, ईवी व्हीकल्स का ज्यादा प्रयोग, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी का उपयोग, सोने की खरीद में कटौती, विदेशी मुद्रा बचानी है, 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राओं पर रोक, 1 साल तक अनावश्यक विदेशी यात्रा ना करें, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में बीजेपी सहित राजग के
सभी दलों ने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन और सराहना की है। इसीलिए पीएम मोदी का बड़ा फोकस उन मंत्रालयों पर है जिनका प्रदर्शन औसत से भी कमजोर रहा है। इस बार तो उन्हें ये कह दिया गया कि काम में तेजी लाएं, जनता से जुड़ें और फाइलों में विलंब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।